आपका दावा है कि आप हवा से मोटरसाइकिल चला सकते हैं, इसमें क्या हकीकत है, ये किस तरह होगा? अस्सलाम वालेकुम कार व्हीलर्स, मेरा नाम लुकमान है। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। आज मैं मौजूद हूँ ख्याली मदनी रोड पर एक हुनरमंद कारीगर के पास, जिसका ये दावा है कि वो मोटरसाइकिल को हवा पर चला सकता है। ना सिर्फ ये उसका दावा है कि वो मोटरसाइकिल हवा पर चला सकता है, बल्कि वो बच्चों की इलेक्ट्रिक कार्स जो छोटी होती हैं उसके काम का भी मास्टर है। इसके साथ साथ वो जो आपकी गाड़ियाँ हैं, पुरानी गाड़ी FX हो गई, मेहरान हो गई, उसको भी वो इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट कर सकता है। बहुत ही हुनरमंद कारीगर है। आइए चलते हैं चांद भाई के पास और उनसे बातचीत करते हैं। ले जी नाज़रीन, चांद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनका टैलेंट और इनके फ़न के बारे में इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चांद साहब। वालेकुम सलाम सर। चांद साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। अच्छा चांद साहब बताएं, आप मोटर मैकेनिक हैं या बच्चों के गाड़ियों का काम करते हैं? ऑलराउंडर हूँ मैं। आप मोटरसाइकिलें ले आएँ चाहे बच्चों वाली गाड़ियाँ लें, सबका काम कर लेता हूँ मैं। चांद साहब बताएं, ये जो बच्चों की गाड़ियों का आपने, ये जो छोटी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक आपने काम स्टार्ट किया, ये ख्याल कहाँ से आया आपको? सर मेरा एक दोस्त था, वो मेरे पास गाड़ी ले गया, कह रहा था मैंने बच्चे की इतने शौक़ से ली है तो कोई इसको हाथ नहीं लगा रहा। जगह जगह पे लेके जाता हूँ, सभी कहते हैं ये प्लास्टिक है, इसको फेंक दे, वहाँ फेंक दे। फिर मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं इसको रिपेयर करूँ। मैंने उसको रिपेयर किया तो वो इतना खुश हुआ, तब से मेरे पास ये गाड़ियाँ आ रही हैं और मैंने इनको बनाना शुरू कर दिया। चांद साहब कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे माशाल्लाह हो गए 3 साल हो गए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का काम करते हुए, और तकरीबन 22 साल हो गए मोटरसाइकिल का काम करते हुए। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तकरीबन 9 तक पढ़ा। उसके बाद कोई आपने डिप्लोमे किए? जी मैंने अल फ़रूक ऑटो से काम किया, तकरीबन उनके पास मैंने किया 9 से 10 साल तक काम किया। उसके बाद मैंने ये अपना स्टार्ट किया है। मुझे खुद काम करते हुए तकरीबन हो गए 20 साल हो गए हैं। नाज़रीन, ये तो एक इनका तारुफ था। अब इनके पास जो चीज़ें हैं जिस पे ये काम कर रहे हैं, थोड़ी सी इनसे उस बात में डिस्कस करते हैं। चांद साहब, ये बच्चों के जो खिलौने हैं जो इलेक्ट्रिक आप बनाते हैं, या कोई और भी बंदा ये काम कर रहा है या आपने ही ये आगाज़ किया है? मेरे ख्याल से तो और कोई भी नहीं ये काम कर रहा है। मेरे दिल में ये शौक़ पड़ा तो मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी दूर से लोग लेके आते हैं। उससे ये पता चलता है कि बस ये मैं ही काम कर रहा हूँ और कोई नहीं काम कर रहा। अच्छा चांद साहब, मुझे ज़रा बताएं, आपका दावा है कि आप पानी से तो मोटरसाइकिल चलती हमने देखी, आपका दावा है कि आप हवा से मोटरसाइकिल चला सकते हैं, इसमें क्या हकीकत है, ये किस तरह होगा? सर ये देखें, पेट्रोल जो है ना वो ईंधन का, वो फायर का काम करता है। अगर आप उसमें से पेट्रोल को निकाल देंगे, हवा का प्रेशर पीछे से देंगे तो किक मारेंगे, गाड़ी मुकम्मल तौर पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ करना चाहता है तो आपके तजर्बा कर ले, मैं करके दे सकता हूँ। मतलब आपका ये दावा है कि अगर आपको माली सपोर्ट किया जाए तो आप मोटरसाइकिल को हवा पर चला सकते हैं? जी जी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं चला सकता हूँ, और गारंटी के साथ चला के दिखा भी सकता हूँ मैं, ये मेरा दावा है। नाज़रीन, मेरे गुजरांवाला का ये कारीगर, हुनरमंद कारीगर, इसका ये दावा है कि ये मोटरसाइकिल को हवा से चला सकता है। पानी से मोटरसाइकिल चलती कराची में हमने देखा, काफ़ी तजर्बात किए और लोग चला भी रहे हैं कुछ, लेकिन हवा से मोटरसाइकिल चलाने का मेरे गुजरांवाला का ये हुनरमंद इसका दावा है। और एक और बड़ी बात कि इस कारीगर की जो टांगों में और बाजू में राड्स हैं, ये भी इनसे जानते हैं। चांद साहब, ये क्या मामला है कि आपके बाजू और टांगों में राड डाले हुए हैं? सर मैं काफ़ी देर पहले काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, मोटरसाइकिल मैकेनिक था। बस मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं क्यों ना बाहर चला जाऊं, इतना टैलेंट है मेरे पास। तो ये काम करते करते मैं पिंडी गया, मैंने कहा यार पासपोर्ट का मसला है वो सही करवा लूँ। जब वापसी आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेरी टांगे और बाजू जो है वो फ्रैक्चर हो गए। आज मैं फ्रैक्चर हूँ काफ़ी ज़्यादा, उसके बावजूद भी मैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा चांद साहब, ये जो आपके पास ये एक आपने बनाया इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये किस लिए बनाया? क्या आप गाड़ी को भी इलेक्ट्रिक बना सकते हैं, मेहरान या FX को? जी सर, अगर किसी के पास मेहरान है, FX है, वो मेरे पास लेके आए, मैं उसको गारंटी से इलेक्ट्रिक बना सकता हूँ। वो बिल्कुल बिना पेट्रोल के चलेगी, और एक दफ़ा चार्ज करने पर वो तकरीबन 80 किलोमीटर तक चल सकती है।
और चांद साहब ज़रा वो भी बताएं, जो आप ये 70 को इलेक्ट्रिक बना रहे हैं और जितनी वो चार्जिंग करती है, जितनी वो चलती है उतनी वो चार्जिंग भी करती है, वो क्या प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं ज़रा? जी सर, किसी के पास अगर 70 है तो वो ले आए मेरे पास। अगर कोई भी बाइक है ले आए, उसको मैं इलेक्ट्रिक कर दूंगा। जितने किलोमीटर चलेगी उतने किलोमीटर तक चार्ज करके 24 आवर है वो, आप बस चलाते जाएं वो चलती जाएगी। आपको चार्ज करने की एक दफ़ा बैटरी बस चार्ज होगी, उसके बाद वो चलती जाएगी। नाज़रीन, अगर आप अपनी मेहरान या FX पुरानी कोई भी गाड़ी को इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो गुजरांवाला का ये मेरा दोस्त, ये मेरा हुनरमंद कारीगर वो भी कर सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकता है। उसके साथ साथ अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक करवाना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक भी वो कर रहे हैं ये कि इनका दावा है कि जितनी वो मोटरसाइकिल चलेगी उसके साथ साथ वो चार्जिंग भी उतनी होगी। मतलब कि ये नहीं है कि एक चार्ज में वो 35 किलोमीटर चलेगी। चांद साहब ये कैसे होता है कि बैटरी तो ख़त्म हो जाती है कुछ चार्जिंग के बाद? लेकिन सर नहीं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी कंपनी जब गाड़ी को बना रही है तो उसमें बैटरी लगाती है, उसकी एक लिमिट देती है कि इतने किलोमीटर तक उसने चलना है। लेकिन मैं अपने तजर्बे से ये काम कर रहा हूँ कि उसमें कुछ चीज़ें लगा रहा हूँ ऐसी कि वो जितने किलोमीटर चलेगी ना उतने किलोमीटर साथ चार्ज होगी। तो यही मेरा हुनर है कि मैं इसको बना के दे रहा हूँ तो लोग मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा चांद साहब, ये आपके पास कुछ लेडीज़ स्कूटीज़ हैं, इसका भी आप काम करते हैं? जी सर, लेडीज़ स्कूटी जितनी भी मेरे पास आती है, चाहे वो ड्यू है चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिक है, उसका काम मैं कर रहा हूँ। फॉर सेल भी कर रहा हूँ और ख़रीद भी रहा हूँ उसको, और रिपेयरिंग का काम मुकम्मल मैं उसका कर रहा हूँ। मेरे पास पार्ट्स मौजूद है उसका, होंडा का और सुजुकी का भी। और ये हमने देखा आपके पास डेजर्ट कार्स भी हैं 4x4, इनका भी आप कोई काम करते हैं? जी सर, ये जो डेजर्ट बाइक है 4 व्हील है 3 व्हील है, इसको भी आप लें। मेरे पास इसका मुकम्मल स्पेयर पार्ट, सल्फ, बैटरियाँ, मुकम्मल इसका पार्ट्स मेरे पास मौजूद है। मैं इनको भी रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा चांद साहब, ये जो बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं इलेक्ट्रिक, इनके पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते, आप किस तरह इनको मैनेज कर लेते हैं? सर ये मुख्तलिफ कंटेनर्स में माल आता है बैरून मुल्क से, उसमें ये ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है ना वो टूटी हुई आती हैं। उनमें से वो मैं ख़रीदता हूँ, उनमें से मैं पार्ट्स निकाल के यूज़ कर लूँ। कुछ मार्केट से मिलता है, मुश्किल से मिलता है, वो मैं इकट्ठा करता हूँ और वो इनसे मैं ये गाड़ियाँ रिपेयर कर लेता हूँ। बैटरियाँ भी मेरे पास वो मौजूद हैं जो किसी के पास नहीं है। इलेक्ट्रिक बैटरियाँ मेरे पास, जिनको ड्राई सेल बोलते हैं। बैटरी की निस्बत उसकी गारंटी भी 4 माह देता हूँ और उससे ज़्यादा माइलेज चल रही है, वो बैटरी मेरे पास मौजूद है। और चार्जर भी अच्छे दे रहा हूँ जिससे कि बैटरी की मुद्दत जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। नाज़रीन, ये तो आपकी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अक्सर घरों में बच्चों की ये छोटी गाड़ियाँ होती हैं इलेक्ट्रिक, और ये ख़राब हो जाती हैं और काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ये 25-30 हज़ार की। लेकिन लोग कहते हैं यार ये नहीं ठीक होगी, इसको फेंक दो, स्क्रैप हो गया है। लेकिन गुजरांवाला का ये कारीगर उन गाड़ियों को ठीक करता है, ना सिर्फ ठीक करता है बल्कि उसकी गारंटी भी देता है कि वो 4 माह तक उसकी बैटरी की गारंटी, उसके चार्जर की गारंटी भी देता है। अगर बच्चों वाली गाड़ी ख़राब है तो आप तशरीफ़ लाएं चांद भाई के पास, इनकी वर्कशॉप को विज़िट करें। आपको इनका नंबर भी आ रहा होगा और ये पोस्टर भी नज़र आ रहा होगा जहाँ इनका दुकान है। तो वैसे हम चांद भाई से भी, चांद भाई हमें ज़रा अपने मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको बता दें आपकी दुकान का एड्रेस किधर है? सर शेखपुरा रोड, मदनी रोड, 7 मदनी रोड अटैच है, वापटा टाउन को ये रास्ता मिलाता है। उसके ऊपर चांद ऑटो मेरी दुकान है, और मशहूर 7 जो एड्रेस है वो चर्च वाली गली है, उसके बिल्कुल बाहर मेरी दुकान है, चांद ऑटो। नाज़रीन, आपने चांद भाई की बातें सुनी। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, सिर्फ लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, माली अमदाद की ज़रूरत है, हुकूमत की सरपरस्ती की ज़रूरत है। ये लोग पूरे पाकिस्तान में नाम रोशन कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।